हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या औरतें कलीसिया में खिदमत का काम सरंजाम दे सकती हैं? इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे दरखास्त है कि जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आज के इस जदीद दौर में दीन मसीहत में एक बड़ा सवाल जो है वो गर्दिश करता हुआ हमें नजर आता है कि क्या औरतें गिरजाघरों में कलाम सुना सकती हैं या फिर औरतें चर्चिस के अंदर एज ए पास्टर, एज ए खादमा खिदमत का काम सरंजाम दे सकती हैं या नहीं। और इसके बारे में मुख्तलिफ इख्तलाफात जो है वो पाए जाते हैं और ख़ास तौर पर बाइबल मुकद्दस के दो हवाला जात जो हैं वो पेश किए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि औरतों को कलीसिया के मजमा में बोलने की इजाज़त नहीं। सो मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारी हमारी बेटियां, बहुत सारी हमारी बहनें जो है खुदा के कलाम को फैलाने के लिए खिदमत करना चाहती हैं, लेकिन इस कलाम के हिस्सा को उनके सामने पेश कर दिया जाता है और उसकी वजह से वो खिदमत का काम सरंजाम नहीं दे सकती। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारक 34, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम इस पैसेज का बखूबी मुतालिया करते हैं तो याद रखें कि पौलुस रसूल का बिल्कुल हरगिज ये मतलब और मकसद नहीं था कि औरतें जो हैं वो खुदा के कलाम की खिदमत नहीं कर सकती। बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल की अपनी हयात तय्यबा में जब वो खुदा के कलाम की खिदमत का काम सरंजाम दे रहा था तो उसके साथ बहुत सारी औरतें जो हैं वो खिदमत का काम सरंजाम देती थी। सो मेरे अजीजों, हमें सबसे पहले इस आयत मुबारका को समझने के लिए उस वक्त की करंथस की कलीसिया के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। सो मेरे अजीजों, करंथस का जो शहर है जिसको करंथस की कलीसिया कहा जाता है, ये यूनान के मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा और मशहूर मरूफ शहर था और इस शहर के अंदर मुख्तलिफ सकाफतों के लोग जो हैं वो मुकीम थे। और बताना चाहता हूं कि इस शहर के अंदर बहुत से तमाशागाहें, बहुत से मंदिर और बहुत से थिएटर और बहुत सी हुस्न के बाजार जो है वो मौजूद थे। ये शहर जो है ये बेसिकली बुत परस्ती का तो मरकज था ही और बुत परस्ती के साथ साथ ये ऐशो इशरत का भी एक बहुत बड़ा अड्डा कहलाता था। सो मेरे अजीजों, करंथस के शहर के अंदर करंथस के लोग जो थे वहां पर एक देवी की पूजा प्रस्तुत करते थे। उस देवी का नाम एफ्रोडेट था और इसी देवी को ज़हरा के नाम से भी पुकारा जाता था और इसी तरह जो रोमी लोग थे इसी देवी को वीनस के नाम से भी पुकारते थे और इसके नाम का मतलब और मीनिंग था समंदर की जाग। कि ये देवी जो है ये इश्क व मोहब्बत की देवी कहलाती थी, हुस्न व खूबसूरती की देवी कहलाती थी, जिनसी फेल की देवी कहलाती थी, ऐशो इशरत की देवी कहलाती थी और जिनसी सरप्रस्ती की देवी कहलाती थी। इस देवी की पूजा और प्रस्तुत करने वाले लोगों में से औरतें जो थी वो
लीडर मानी जाती थी, जो कि बेसिकली कस्बी कहलाती थी। मेरे अजीजों, अब पौलुस रसूल के वसीला से यहां पर एक कलीसिया कायम हुई और उस कलीसिया को करंथस की कलीसिया के नाम से पुकारा जाता था। और करंथस में उन्होंने 18 माह क़याम किया और इस 18 महीनों में उन्होंने करंथस की कलीसिया को कायम किया। इमाल की किताब और उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इन बातों के बाद पौलुस रसूल अथीने से रवाना होकर करंथस में आया। और मेरे अजीजों, जब पौलुस रसूल ने और उसके साथियों ने यहां पर कलीसिया कायम की, तो मुख्तलिफ रवायात को मानने वाले लोग, मुख्तलिफ मज़ाहब को मानने वाले लोग इस कलीसिया में शामिल हुए। उन्होंने रबाना यीशु मसीह को कबूल किया और इस कलीसिया के अंदर वो शामिल हो गए। और मेरे अजीजों, याद रखें कि इसके अंदर वो औरतें भी मौजूद थी जो कि पहले उस देवी माला की प्रस्तुत करने वाली थी, जो कि कस्बी का काम करती थी। और मेरे अजीजों, याद रखें, कस्बियों के लिए जरूरी था कि सबसे पहले तो वो अपने आप को बड़ा बना संवार कर रखती थी, बाल खुले छोड़ती थी, सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी, क्योंकि उनका पेशा ही कुछ ऐसा था। सो मेरे अजीजों, अब जब ये लेडीज, ये औरतें खुदा की कलीसिया में शामिल हो गईं, तो इन्होंने बहुत सारी अपनी रवायात को अभी तक नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से कलीसिया के अंदर नज़्म व ज़ब्त जो है वो कायम नहीं था। और ये शिकायत जो है ये पौलुस रसूल के पास पहुंची और इफिसस की कलीसिया में रहते हुए ही पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को ये पहला खत लिखा और जिसमें उसने उनको आगाह किया कि इबादत के दौरान तुम्हें नज़्म व ज़ब्त रखने की जरूरत है। और इसी वजह से पौलुस रसूल ने उन कस्बी औरतों की वजह से इस बात का जिक्र किया और इस बात को उनके लिए लिखा। औरतें जो हैं वो कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। उसकी रीजन ये थी कि जो कस्बी औरतें थी वो जब कलीसिया में शामिल हुई तो कलीसिया में आकर जब उन्होंने कलीसिया के माहौल को देखा तो वो कलीसिया में इबादत के दौरान मुख्तलिफ सवालात करती थी, मुख्तलिफ बातें जो है वो करना शुरू कर देती थी और सवाल और जवाब की वजह से इबादत का जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसी बना पर पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए इस बात का जिक्र किया कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोशी के साथ खुदा के कलाम को सुने, खामोशी के साथ खुदा के कलाम की प्रस्तुत करें, खामोशी के साथ खुदा के कलाम का एहतराम करें। पौलुस रसूल का ये मकसद और पर्पस था कि कलीसिया के अंदर जब आप इबादत के लिए आए तो उस वक्त आपकी कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ होनी चाहिए। आप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करने वाले हों, आप रूह और सच्चाई से उसके हुजूर दुआ करने वाले हों, ना कि इबादत के दौरान आप सवाल जवाब करते रहें। क्योंकि करंथस की कलीसिया के अंदर कुछ ऐसी औरतें थी, मैंने पहले बयान किया कि उस देवी की पूजा और प्रस्तुत करने वाले लोग जो थे उनमें जो औरतें थी वो लीडर थी, वो मर्दों को कुछ नहीं समझती थी। और क्योंकि जब वो इस सकाफत से अब मसीह मजहब के अंदर जब आई तो उनकी अभी तक आदतें तब्दील नहीं हुई थी, इसीलिए पौलुस रसूल ने उनसे ये खत लिखते हुए ये फरमाया कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहें। किसके? खुदा के ताबिया रहें।
उसके पाक रूह के ताबे रहें। और फिर उसने आगे लिख दिया अगली आयत में, और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने शोहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। मेरे अजीजों, इस पैसेज के मुताबिक पौलुस रसूल का बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं कि औरतें खुदा के कलाम की खिदमत नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो फिर तुम कुव्वत पाओगे। और बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि आखिरी वक्त में यूं होगा कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। सो मेरे अजीजों, मैं आज उन बेटियों की, उन बहनों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं जो खुदा के कलाम को फैलाने के लिए ये जज्बा रखती हैं। सो मैं उनको इनकरेज करता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं भी खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से नहीं फरमाया कि औरतें जो हैं खुदा की खिदमत नहीं कर सकती। सो जब पौलुस रसूल के साथ औरतें खिदमत का काम सर अंजाम देती है तो फिर पौलुस रसूल कैसे कह सकता है कि औरतें जो हैं वो खुदा की कलीसिया में खिदमत का काम सर अंजाम नहीं दे सकती। अजीजों, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही तौबा का दिन है। तौबा करें और अपने गुनाहों का इकरार करें और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और खुदा के कलाम की मुनादी के लिए अपने आप को पेश करें ताकि उसकी आमद के लिए आप तैयार हो सकें। गॉड ब्लेस यू।